बम ब्लास्ट हुआ था 7 मई 2007, गोलघर बम ब्लास्ट गोरखपुर, उसमें लोग मारे गए थे। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यूपी पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई, ना उसके बारे में सोच पाई। लेकिन एनआईए, देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का सदस्य था। उसको पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि एक और इंडियन मुजाहिदीन का व्यक्ति पकड़ा गया। एक का नाम था तारिक कासिम, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 आदमी पकड़े गए और इन पर आरोप लगा कि गोरखपुर के बम ब्लास्ट को रचने वाले ये लोग, ये आतंकवादी थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान के कहने पर उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। क्या ले लिया? आतंकवादी केस का ये केस जो था, मुकदमा जो था, उसको वापस ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो, भारत के कानून के तहत केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और सजा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक कासिम को आजीवन कारावास उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसको सुनाई और वो आज आजीवन कारावास में है। ये हम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, मेरा आरोप है कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण किया, मुझे जवाब चाहिए। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। कैंप में सीआरपीएफ के जवान को एक नहीं 7 को मार दे। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने एक व्यक्ति को कहां पकड़ा? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा। और जब उसको पकड़ा, उसका नाम था शहाबुद्दीन, वो था बिहार का रहने वाला। उसको जब पकड़ा तो 7 लोग पकड़ में आए और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कि इन्होंने सीआरपीएफ के 7 जवान को मारा था। आजम खान के कहने पर अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने यह केस विड्रॉ किया, मुकदमा वापस लिया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया वाले अखिलेश से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करना। मैं आरोप लगा रहा हूं, यह केस वापस लिया। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यह केस वापस लेने को इनकार कर दिया और कहा कि यह आतंकवादी केस है, भारत के कानून में इसका फैसला होगा। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह देखिए आप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बतौर मुख्यमंत्री तुमने शपथ ली थी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आपने ये शपथ तोड़ करके आपने आतंकवादी की रक्षा की, आपने आतंकवादियों का साथ दिया। मेरा आरोप है, क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना है? क्या आप ऐसे लोगों को बनने देंगे? क्या ये चिंता उत्तर प्रदेश है, ये देश को, दुनिया को दिशा देने वाला उत्तर प्रदेश है। ऐसे लोगों को घर पर बैठाना जरूरी है और निर्मल वर्मा को काम देना जरूरी है ताकि वो विकास करके आगे बढ़ सके। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये आरोप लगा रहा हूं आपके सामने। और आप सब तो किसान हैं, किसान तो चावल के
एक दाने से पहचान लेता है कि चावल की किस्म क्या है। तो मैं तो राजनीतिक हूं, मैं भी नेता की एक हरकत से पहचान लेता हूं कि नेता की नीयत क्या है, और यह अखिलेश की नीयत हमको सामने दिखती है। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे आप? और जाइए, मेरी बात कल अखबार में छपनी चाहिए, मीडिया भाई, और बताना, और इसको नोट करके डेट वाइज बता करके पूछना कि क्या ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश का रहा है, क्या ऐसे लोगों को हाथ में बागडोर दी जाएगी? वो काला अध्याय था, उत्तर प्रदेश का काला अध्याय था। माफिया दंडनाते थे, खनन माफिया। आजकल ये लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, और आधे से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, बेरोजगार हो गए हैं। आजकल अखिलेश के साथ घूम रहे हैं रोजगार। और देखिए इनकी भाषा, बताइए आजकल ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। मतलब अभी रोटी पकी नहीं, खाने वाले पहले तैयार हो गए और धमकी देने वाले पहले तैयार हो गए। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे? आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे निर्मल वर्मा जी जिस प्रकार से नाम निर्मल वैसे निर्मल है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, विकास करेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, और मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, योगी जी काम करेंगे। हमारे राजेश वर्मा जी जब भी मुझे सांसद में मिलते हैं, हमेशा अपने इलाके की बात करते हैं, मुझे ये देना है, मुझे ये देना है, ये हमेशा आपकी बात के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन सारी चीजों का विकास की, जिसको हम कहते हैं कि आवाज, वो यहां तक पहुंचेगी और विकास का काम यहां पर होगा, और हो रहा है, उसको और गति मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, लोगों को समझाइए, यह वोट आपका अपना है, आपके भविष्य का वोट है, आपको आगे बढ़ाने का वोट है, आपके आर्थिक जगत से लेकर के व्यक्तिगत विकास से लेकर के देश को सुरक्षित करने का वोट है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का वोट है। आप जरूर कमल के निशान पर बटन दबा करके मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, योगी जी को मजबूत कीजिए, निर्मल जी को काम दीजिए, विरोधियों को आराम दीजिए, उनको घर पे बैठाइए, इनको काम में लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।